हेलो स्टूडेंट, आज हम डीसी के फोर्थ क्लास में पहुंच चुके हैं और इस क्लास में आज हम पेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम आज पेंट का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और फिर हम लास्ट में जो भी हम आज पढ़ेंगे उसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंट का आइकन है। जब आप अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने पीसी पे जब आप पेंट को ओपन करोगे तो आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा पेंट का। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट का मतलब है ये जो पेंट है, पेंट प्रोग्राम जो भी आप यूज करोगे वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो के साथ इनबिल्ट आता है, उसे आप इंस्टॉल नहीं करते हो। तो हम जानते हैं पेंट के बारे में। पेंट इज अ ड्राइंग टूल, ये एक ड्राइंग टूल है। यू कैन यूज टू क्रिएट सिंपल और एलिबोरेट ड्राइंग। आप इसे सिंपल या कोई बहुत विस्तार में ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस ड्राइंग कैन बी आइदर ब्लैक एंड वाइट, ये ड्राइंग ब्लैक एंड वाइट हो सकता है और कलर में भी हो सकता है। ड्राइंग कैन बी प्रिंटेड, यूज एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और पेस्ट इट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट। ये जो ड्राइंग होगा, जो हम ड्राइंग बनाएंगे अपने पेंट प्रोग्राम के ऊपर, उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं या हम अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं या फिर उसे कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर हम चाहें तो उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टेप टू ओपन पेंट प्रोग्राम। अब हम सीखते हैं अपने पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करना। ये हम अभी बात करेंगे विंडो 10 की। तो अगर आप विंडो 10 के ऊपर पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले गो टू स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर में, इस कॉर्नर पे वो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अब सेकेंड स्टेप में इन द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज। सेकेंड स्टेप में जब आप स्टार्ट बटन के मेनू में जाएंगे तो वहाँ आपको विंडो एसेसरीज देखने को मिलेगा। सबसे नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको विंडो एसेसरीज आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, क्लिक ऑन पेंट प्रोग्राम। जब आप विंडो एसेसरीज के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद फिर आप उसके बाद पेंट प्रोग्राम को क्लिक करके उसे स्टार्ट कर लोगे। अब हम विंडोज 7 में पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने का स्टेप जानते हैं। विंडोज 7 हमारा एक बहुत पॉपुलर विंडो रहा है, जबकि विंडो 10 अभी हम करंट यूज में लाते हैं। ये हमारा भी लेटेस्ट विंडो वर्जन है। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, जब हम पेंट प्रोग्राम को विंडोज 7 पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टेप है वो है क्लिक स्टार्ट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। इसमें भी या स्टार्ट लेफ्ट में एक स्टार्ट बटन आपको दिया हुआ है, आप उस पर जब क्लिक करते हो सेकंड में इन द स्टार्ट मेनू, उस जब स्टार्ट मेनू जो ओपन होगा क्लिक ऑल प्रोग्राम, उस पर आपको एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन एसोसीरीज, आपको फिर जब आप ऑल प्रोग्राम पर ओपन करोगे तो आपको एसोसीरीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उस पर क्लिक करोगे एंड और देन क्लिक द पेंट प्रोग्राम, उसके बाद आपको वहाँ पे डायरेक्ट पेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा और फिर आप उस पर क्लिक करके आसानी से पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर लोगे। अब हम मेनू बार्स जानते हैं। पेंट प्रोग्राम के अंदर मेनू बार होते हैं, वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेनू बार है। दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेनू, मेनू बार क्या करते हैं, अपने अंदर मेनूज को कंसिस्ट करते हैं, अपने अंदर मेनूज को रखते हैं। तो वो मेनूज क्या क्या हो सकते हैं। फाइल मेन्यू, सबसे पहला फाइल मेन्यू होता है। दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए। अगर आप अपने जो ड्राइंग आप किए हो, जो ड्रॉ बनाए हो, उसे प्रिंटर की मदद से निकालना चाहते हो तो आप उसे प्रिंटिंग की मदद से निकाल सकते हो। सेटिंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और इसमें एक सेटिंग होता है जिसकी मदद से आप अपने जो भी इमेज बनाए हो उसे एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू का एक ऑप्शन होता है फॉर अंडो। अगर मानते हैं आप कुछ कोई पेंट कर रहे हो और कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप एक स्टेप पीछे आने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। रीडो, अगर आपको लगता है कि नहीं जो भी मैंने भी बनाया था वही सही है तो आप रीडो करके जो आप अभी स्टेप अंडो किए थे आप उसे फिर से ला सकते हो। कॉपिंग, कॉपी करने का ऑप्शन होता है और पेस्टिंग, इस तरह के और भी इसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। व्यू मेन्यू, अब व्यू मेन्यू होता है फॉर डिस्प्लेइंग टूल बॉक्स, इसमें टूल बॉक्स डिस्प्ले किया जाता है, कलर बॉक्स डिस्प्ले किया जाता है, इसमें स्टेटस बार होते हैं, इसमें टेक्स्ट टूल बार होते हैं, जूमिंग होता है एंड
व्यूइंग बिट मैप, और इसमें बिट मैप भी दिखाए जाते हैं। तो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। क्लिपबोर्ड, अब ये सब मेन्यू तो नहीं होता, जब हमारा पेज स्टार्ट होता है उस टाइम ये सब शो करता है। तो क्लिपबोर्ड उसमें एक होता है। दिस मेन्यू इज यूज टू कट, कॉपी और पेस्ट। ये जो मेन्यू है इसका इस्तेमाल कट, कॉपी और पेस्ट के लिए होता है। फिर उसमें एक सेक्शन इमेज का होता है। दिस मेन्यू इज यूज फॉर फ्लिपिंग, स्ट्रेचिंग एंड इन्वर्टिंग कलर अमंग अदर्स। इसकी मदद से हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर उसके कलर को बदल सकते हैं अमंग अदर्स, दूसरे के मुकाबले, पहले के मुकाबले। टूल्स, अब उसमें एक सेक्शन टूल का भी होता है। दिस मेन्यू कंसिस्ट इरेजर। आप जब पेंट कर रहे होते हो तो आपका टूल क्या होता है? इरेजर होता है, पेंसिल होता है, फिलर होता है, मैग्नीफायर होता है, कलर पिकर होता है। तो इस तरह जो टूल्स हैं वो टूल्स के अंदर होते हैं, जिसमें एक टेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर शेप्स, एक ऑप्शन शेप्स का होता है। यू कैन यूज दिस मेन्यू फॉर ड्रॉ प्री मेड शेप। इस सेक्शन का आप इस्तेमाल कब करोगे? जब आप प्री मेड, विंडो के द्वारा कुछ शेप्स प्री मेड है, मतलब पहले से बनाए हुए हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तब आप इस शेप्स का इस्तेमाल करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं जो प्री मेड है। आप बस उसे सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद फिर हेल्प मेन्यू होता है एक। दिस प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प अबाउट द पेंट प्रोग्राम। ये हमें क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प करता है। इसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं पेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, तो हम उसे पढ़कर पेंट प्रोग्राम को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हेल्प मेन्यू के अंदर होता है। अब हम शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं। शॉर्टकट की ऑफ पेंट प्रोग्राम, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमें शॉर्टकट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं इतना सारा शॉर्टकट, अगर हम पेंट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम इतने सारे शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमें क्या होगा, अगर हम पर डे थोड़ा थोड़ा अगर काम करते हैं पेंट प्रोग्राम के ऊपर तो हमें ये शॉर्टकट्स खुद याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यू है, न्यू को स्टार्ट करने के लिए Ctrl+N का आप इस्तेमाल करोगे। इट इज यूज टू टेक न्यू पेज। न्यू का इस्तेमाल क्यों करते हो? एक नए पेज को लेने के लिए। ओपन, ओपन अगर कोई करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+O। इट इज यूज टू ओपन अ सेव फाइल। कोई भी अगर फाइल आप सेव कर दिए हो तो उसे स्टार्ट करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए हमें Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट, Ctrl+V। पेस्ट का क्या काम होता है? इट इज यूज टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कट एंड कॉपी। कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे कट या कॉपी कर चुके हो आप, देन आफ्टर यूज फॉर पेस्ट। अगर आप उसे कट या कॉपी में से कुछ कर चुके हो तो आप उसे पेस्ट करने के लिए यूज करोगे। ये मैं आपको आगे और भी क्लियर कर दूंगा। कट, Ctrl+X। इट इज यूज टू कट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। कट ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए करते हैं, उसे वहां से रिमूव कर देने के लिए। कॉपी, इट इज यूज टू कॉपी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम सिलेक्ट करके अगर हम चाहते हैं कि इसका कॉपी हो, मतलब इसके जैसे एक दूसरा हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हम कट का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा पहला था वो रिमूव हो जाएगा। जबकि अगर हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दोनों ही रहेगा, जो नया बनकर आएगा वो भी और जो पहले से होगा वो भी, दोनों मेरे पास होगा। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A। इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल पेज। इसका काम क्या होता है? ये पूरे पेज को सिलेक्ट करता है। कॉर्प, Ctrl+Shift+X, Ctrl+Shift+X। अगर हम Ctrl+Shift+X को प्रेस करते हैं हमारा कॉर्प स्टार्ट हो जाएगा। इट इज यूज टू कॉर्प द सिलेक्शन एरिया। हम अगर कोई सिलेक्शन एरिया, कोई सिलेक्टेड एरिया है उसे कॉर्प करना चाहते हैं, उसे वहां से हटाना चाहते हैं या फिर उसे हम दूसरी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उसे कॉर्प कर सकते हैं। रिसाइज, Ctrl+W का इस्तेमाल करके हम रिसाइज को ओपन कर सकते हैं। रिसाइज एंड स्क्रू द सिलेक्टेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहते हैं, उसे हम फिर से साइज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम Ctrl+W करके रिसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सेव, Ctrl+S। इट इज यूज टू सेव
द फाइल, ये हम जो भी फाइल हम पेंट प्रोग्राम के ऊपर जो भी ड्रॉ करेंगे उसे हम सेव करने के लिए करते हैं। सेव एज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, और इसके स्टार्ट करने के लिए F12 को हम प्रेस करते हैं। F12 फंक्शन बटन है ये। इट यूज टू चेंज द फाइल नेम एंड लोकेशन, क्रिएट अ डुप्लीकेट फाइल। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, या तो फाइल नेम को चेंज करने के लिए या फिर उसके लोकेशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि मानते हैं पहले कोई फाइल कहीं रखे हैं, हम चाहते हैं कि वो वहाँ ना रहे, कहीं और रहे, तो इसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम एक डुप्लीकेट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन जब भी हम व्यू कर रहे होते हैं अपने ड्राइंग को, तो हम फुल स्क्रीन में उसे व्यू करना चाहते हैं तो F11 को हम प्रेस करेंगे। इट यूज टू सी फुल स्क्रीन द पेज, हमारे जो पेज है उसे फुल स्क्रीन में ये शो करेगा। प्रिंट Ctrl+P, इट यूज टू प्रिंट द पेज, इसका इस्तेमाल हम लोग पेज को जो भी हम ड्रॉ किए उसे प्रिंट करने के लिए करते हैं। एग्जिट Alt+F4, Alt के साथ अगर हम फंक्शन F4 को प्रेस करते हैं तब इट इज क्लोज द फाइल, ये हमारी जो फाइल होगा उसे क्लोज कर देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले क्लास में जो मैंने आपको शॉर्टकट्स की जो लिस्ट मैंने आपको दिए थे, आपने उसे डाउनलोड कर लिया होगा और आपने उसे पढ़ा भी होगा। अब भी आपने जो भी उसमें पढ़ा होगा उससे बहुत सारा जो शॉर्टकट्स है यहाँ पे मैच कर रहा होगा और उसका यूज भी आपको यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा होगा। तो अब हम चलिए अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलेंगे और पेंट प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, स्टार्ट करके देखते हैं। तो हम अभी अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं, इस वक्त मेरे पास विंडो 10 है। तो अब हमारी ये सबसे पहले स्टार्ट बटन को ढूंढते हैं कि हमारे विंडो के ऊपर स्टार्ट बटन कहाँ है। यहाँ तो अभी आपको कोई भी लेफ्ट में कॉर्नर में आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ मैंने जो टास्क बार है उसे हाइड करके रखा है। ये देखिए, ये हमारा टास्क बार है और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो हमारा बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है। आपको इसके अंदर विंडो एसोसरीज को ढूंढना है। तो मैंने बोला था नीचे, सबसे नीचे। आप जहाँ सबसे नीचे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विंडो एसोसरीज देखने को मिल रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक लिस्ट और खुलता है और यहाँ पे आप देखिए नोटपैड के नीचे पेंट प्रोग्राम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक कीजिए और आपका पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मैंने अभी आपको कुछ मेनूज बताए थे, होम, व्यू, फाइल। तो चलिए हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू। अगर मैं इसके ऊपर माउस को होवर करता हूँ तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स भी देखने को मिलेंगे, जो भी मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे। Ctrl+N से हम न्यू को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए Ctrl+O, ओपन, सेव एज और ये प्रिंट। तो ये सबका मैंने फंक्शन आपको पहले ही बताया था। इसमें अबाउट पेंट, यहाँ पे देखिए अबाउट पेंट है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये विंडो 10 के द्वारा बनाया गया है। इसका वर्जन क्या है आप वो भी देख सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। तो मैं इसे भी फिलहाल बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको पेंट का लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सेव का बटन है। यहाँ पे ये देखिए अंडो का बटन है, अंडो, अगर आप एक स्टेप पीछे हटना चाहते हैं तो। और ये रीडो का बटन है, अगर आप जो अभी स्टेप आप पीछे हटे उसे फिर से आप पाना चाहते हो तो रीडो Ctrl+Y का इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको यहाँ पे होम पे दिखाया, होम में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं इस पे बात करने से पहले व्यूज की बात करूंगा। यहाँ ये जूम इन है, अगर आप कोई इमेज बनाते हो, उसे देखना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जूम इन, आप उसे जूम करके देख सकते हो, या जूम आउट, आप उसे छोटा करके देख सकते हो। फुल स्क्रीन, अगर आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आप जो भी इमेज बनाओगे वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। ये रूलर है, आप इस वक्त आपका जो माउस है वो कहाँ पे घूम रहा है तो ये आपको बता सकता है। या देखिए एक ऊपर भी लाइन आपको रेड दिख रहा होगा और यहाँ पर भी आपको एक रेड लाइन दिख रहा होगा। ये आपको बताता है कि आपका माउस इस वक्त कहाँ पर है। मैं रूलर को बंद कर देता हूँ। ग्रिड लाइन, ये देखिए ग्रिड लाइन,
इसकी मदद से एनिमेशंस क्रिएट होते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। और ये फिर हमारा पेज का 100%, ये अभी जूम 100% है, आप इसे घटा और बढ़ा भी सकते हो। तो अब हम वापस होम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट का ऑप्शन, कट का ऑप्शन और कॉपी का ऑप्शन है। जबकि इमेज के अंदर मुझे सिलेक्ट का ऑप्शन, रिसाइज, रोटेट, रोटेट का क्या काम होता है। अगर मैं अभी इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, पहले सबसे पहले मैं सिलेक्ट पे आऊँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट से क्या होता है। अगर मैं इसे फ्लिप हॉरिजेंटल क्लिक करूँ तो ये देखिए भी क्या हुआ, ये रोटेट हो गया। अगर मैं फ्लिप वर्टिकल करूँ तो ये देखिए, अगर मैं रोटेट 180 करूँ तो ये वापस अपनी साइज में आ चुका है जो इससे पहले था। रोटेट 90, फिर रोटेट 90। इस तरह से आप कोई भी अपने बनाए हुए क्रिएशंस को रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट देख रहे हो, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे आप जैसे आते हो देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, मैं भी इसे हटा देता हूँ। आप यहाँ डायरेक्ट इसे कंट्रोल प्लस ए भी करोगे तब भी ये सिलेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, ये सब कुछ डिलीट हो गया। यहाँ पे हमारा टूल किट है, यहाँ पे हमारा पेंसिल है, ये हमारा फिलर है, ये हमारा टेक्स्ट है, इसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। ये फिलर की मदद से हम फिल करते हैं कलर को, और ये पेंसिल है, इसकी मदद से हम ड्रॉ करते हैं। जो भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप कुछ भी यहाँ पे इससे लिख सकते हो। ये इरेजर है, आप अगर कुछ चीज आप गलत लिख दिया, आप उसे मिटाना चाहते हो तो आप इसका मदद ले सकते हो। आप इस इरेजर के साइज को बढ़ा और घटा भी सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम प्लस को प्रेस करेंगे। ये देखिए साइज अभी इसका बड़ा हो रहा है। अगर हम इसके साइज को छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम माइनस को प्रेस करेंगे। मैं इसके कुछ एरिया को मिटा देता हूँ। तो आप इस तरह से इरेजर का इस्तेमाल करके आप जो भी गलती करते हो आप उसे मिटा सकते हो। ये कलर पिकर है, ये कलर को पिक करता है। अगर कोई एरिया में आप कोई कलर बनाए हो, कोई भी कलर आपने एडिट कलर की मदद से बनाया है, तो आप उस कलर को पिक करना चाहते हो तो आप इस कलर पिकर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जूम है, मैग्नीफायर। आप कोई भी अगर पिक्चर बनाते हो तो आप अगर उसमें बारीकी से आप उसे देखना चाहते हो, उसमें आप बारीकी में कोई मिस्टेक की हो तो आप उसे सुधारना चाहते हो तो आप इसकी मदद से ले सकते हो। फिर हम ब्रश की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुझे ब्रश दिए गए हैं। ये भी नॉर्मल ब्रश है। यहाँ पे सबका इसका नाम भी दिया हुआ है। सारा ब्रश यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो ये सब आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है शेप। मैंने आपको बोला था प्री मेड शेप, तो ये वो प्री मेड शेप है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहले से यहाँ बनाया गया है। तो मैं अगर यहाँ पे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं केवल उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, हमारा रेक्टेंगल बन गया। उसी तरह से अगर मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ तो केवल उसे मैं वहां से सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं जो इस भी शेप में रखना चाहता हूँ रख कर इसे छोड़ दूंगा। ये हमारा सर्कल भी बन गया। अगर हम कोई शेप बना लिए, अगर आप बाहर से टैप कर देते हो तो ये वहीं फिक्स हो जाएगा। आपको इसके अंदर आना है और इसको अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर क्या हो, अगर जब ऐसा आपने कर दिया, अब आप चाहते हो कि नहीं ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये सर्कल के अंदर होना चाहिए था, तो आप क्या करोगे। मैं सबसे पहले कंट्रोल ए करता हूँ और सबको पहले डिलीट करता हूँ। मैं वापस यहाँ मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और फिर मैं एक यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ।
और अब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके अंदर आ जाए, तो इसके बाद मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सिलेक्ट पे आऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पे रख दूंगा। अभी आप देख रहे होंगे ये व्हाइट कलर भी हमारे साथ आ रहा है, तो मैं इसे हटाने के लिए यहाँ पे आप सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा अब वो व्हाइट वाला एरिया आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा। ये केवल हमारा जो ब्लैक एरिया था, ब्लैक हिस्सा था, वही अब आ रहा है। तो ये हो गया फिक्स। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो ये था वो हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे Ctrl+Z अपने कीबोर्ड से पेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं भी वापस अपने इस हिस्से को सर्कल के अंदर ही रखना चाहता हूँ, तो मैं Ctrl+Y करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे अंडो करूँ तो भी वही हो रहा है और मैं अगर रीडो करूँ तो भी वही हो रहा है। तो आप ये कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हो और यहाँ पे आप ग्राफिक्स की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ये बहुत छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया, अब मुझे इसे सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को उठाऊं और अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूं तो देखिए क्या होता है, मेरे सर्कल का हिस्सा भी सिलेक्ट हो गया और मेरे रेक्टेंगल का हिस्सा भी सिलेक्ट हो गया। मैं चाहता था केवल इस सर्कल को यहाँ से रिमूव करना, या मैं इस सर्कल को सिर्फ यहाँ से हटाना चाहता था। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं Ctrl+Z करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मैं इसके ऊपर आऊँगा और इसकी चारों तरफ मैं कोशिश करूँगा एक ड्राइंग करने की। अब देखिए इस तरह कोई भी एरर नहीं आएगा और मैं इसे आसानी से कहीं भी सिलेक्ट करके रख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको इन्वर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, अभी ये अपीयर नहीं हो रहा है। मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये स्मॉल सर्कल है वो यहीं रहे, बाकी जो हिस्सा है वो यहाँ से कहीं और चला जाए। तो इसके लिए हम इन्वर्ट सिलेक्शन पे आते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मैंने सिलेक्ट किया उसे छोड़कर बाकी सब, ये देखिए जिसे मैंने सिलेक्ट किया, मैंने स्मॉल सर्कल को सिलेक्ट किया था, उसके अलावा बाकी सब अपनी जगह से रिमूव हो रहे हैं, अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। मैं इसे भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये मैंने इन्वर्ट सिलेक्शन आपको बताया। मैंने जिस हिस्से को रखना चाहता था उस हिस्से को वहीं पे छोड़ के उस हिस्से को सिलेक्ट किया और बाकी के हिस्से को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, और इन्वर्ट सिलेक्शन की मदद से मैंने बाकी जो जिसे मैंने सिलेक्ट नहीं किया था उसे दूसरी जगह रख दिया और जिसे मैंने सिलेक्ट किया था उसे वहीं रहने दिया। अब डिलीट का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाता है। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वापस इसे सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+X करके मैं इसे कट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरे कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन है, मैं उसको भी प्रेस करके इसे डिलीट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं कोई यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर से मैं कोई ड्राइंग करता हूँ, इसका मुझे थिकनेस और चाहिए या मुझे इसका थिकनेस और कम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आऊँगा और इसका थिकनेस यहाँ से मैं बढ़ा और घटा भी लूँगा। तो मैंने इसे अभी सबसे ज़्यादा जो सबसे मेरा हाई था उसे का मैंने इस्तेमाल किया और मैं इसके थिकनेस को बहुत बढ़ा लिया। अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैं जो भी बना रहा हूँ सब ब्लैक लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो भी ड्रॉ करूँ वो, चलिए मैं यहाँ पे कोई स्काई ब्लू, ये जो ब्लू है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए अब क्या हो रहा है। अब हमारा जो शेप था वो सब इस दूसरे फर्स्ट कलर पे आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कलर आपको सेकंड कलर दिख रहा होगा। फर्स्ट कलर क्या होता है, ये हमारा फॉरग्राउंड कलर है, मतलब जो भी हम इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहेंगे उसका कलर है। और ये
सेकंड कलर 2 क्या होता है? हमारा बैकग्राउंड कलर। ये जो आपको व्हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। और ये कलर है, यहाँ पे कुछ कलर पहले से डिफाइन किए हुए हैं, जबकि हमारा ये कुछ जो बॉक्स आपको नीचे दिख रहा होगा ये बिल्कुल खाली होते हैं। मैं अगर एडिट कलर की पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ और कलर भी देखने को मिल रहे हैं। आप इन कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करते हो तो आपको जो खाली बॉक्स है वो उस कलर से भर जाएगा। चलिए मैं इस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। देखिए अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे जो जो कलर बने हुए हैं पहले से और यहाँ पे भी जो कलर बने हुए हैं उसके अलावा भी आपको कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर को बना सकते हो। इससे ड्रैग करके यहाँ पे आप जो भी कलर बनाओगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप इसके अमाउंट को बढ़ा घटा कर भी बना सकते हो, या फिर आप रेड, ग्रीन और ब्लू को सेट करके आरजीबी की मदद से भी यहाँ पे कलर बना सकते हो। तो मैं भी इसे कैंसिल कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे करीब सारे ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश की। तो चलिए अब मैं आपको अपने द्वारा बनाए गए 3 प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ। मैं ओपन पे आऊंगा, यहाँ पे लोटस प्लांट ये मैंने ड्रॉ किया था। मैं इसे भी डोंट सेव कर देता हूँ, मुझे इसे सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने लोटस बनाया था। ये पेंट प्रोग्राम की मदद से ही बनाया गया है। अब मैं आपको अपना दूसरा पेंट दिखाता हूँ। ये मैंने फ्लैग बनाया था, इंडियन फ्लैग। अब मैं आपको अपना तीसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया है। तो ये मैंने कुछ नेचर को डिज़ाइन करने की कोशिश की थी यहाँ पे। मुझे पता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, पर आप इससे बेहतर भी बना सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो ये मैंने अपने 3 बनाए हुए प्रोजेक्ट दिखाए, और अगले क्लास में मैं आपको ये सब आपके सामने ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं इन सारे ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करके आपको उसी क्लास में दिखाऊंगा। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम वापस अपने क्लास पे आ चुके हैं, और अब हम आगे असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज के अपने असाइनमेंट टाइम में आ चुके हैं, और आज आपके लिए असाइनमेंट है राइट अ स्टेप टू ओपन पेंट प्रोग्राम फॉर विंडो 10। आपको विंडो 10 के पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के स्टेप लिखने हैं। राइट अ स्टेप टू ओपन पेंट प्रोग्राम फॉर विंडो 7। विंडो 7 के लिए अगर आप पेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हो, विंडो 7 में अगर आप पेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसके स्टेप लिखो। और तीसरा है ड्रॉ अ फ्लैग इन पेंट प्रोग्राम। आपको एक फ्लैग, जो भी मैंने आपको दिखाया इंडियन फ्लैग, आपको उसे ड्रॉ करना है पेंट प्रोग्राम के अंदर, और आप उसे सबमिट करो। आप उसे सबमिट कैसे करोगे? तो आप जो ड्रॉ करोगे उसे सेव करने के बाद, मैंने अभी आपको सेव करना तो नहीं सिखाया, पर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप उसे सेव कर लो Ctrl+S करके, और उसके बाद आप उसे हमारे फॉर्म में जाकर सबमिट योर इमेज का सेक्शन है उस पर क्लिक करो, और उसके बाद आप अपने इमेज को वहां अपलोड कर दो। तो इस क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में, जिसमें हम पेंट प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं आपके साथ मिलकर वहाँ पे ढेर सारे पेंटिंग्स करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल उस क्लास को मिस मत करना। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहो। अगर हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई आइडिया देना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करो। और आपकी पेंट प्रोग्राम का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और मेरे वेबसाइट का एड्रेस है www.zayaworld.in। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।